पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता जोगटा ने भाजपा पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि जब देश में सुई तक नहीं बनती थी तब कांग्रेस के नेतृत्व में औद्योगिक और तकनीकी विकास की नींव रखी गई। जोगटा ने भाजपा के 2014 के आजादी के दावे को इतिहास से खिलवाड़ बताया। उन्होंने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो सच्चाई सामने आएगी। साथ ही जोगटा ने केंद्र सरकार पर घोषणाओं को जमीन पर लागू न करने और प्रदेश के साथ सौतेले व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। देखिए कामेश्वर शर्मा की शिमला से ये खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बताना चाहेंगे लगभग 140वां स्थापना दिवस, यानी कि हर राज्य बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले देखा जाए जिस तरीके से आजादी से पहले भी जो कांग्रेस सरकार का योगदान रहा है, फिलहाल इस सारी बातों के लिए बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता एस जोगटा जी। इनसे जानेंगे हम। सबसे पहले जोगटा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जोगटा जी, देखा जाए जो कांग्रेस की स्थापना यानी कि आजादी से पहले हो चुकी है और आज 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या क्या योगदान प्रदेश और देश में कांग्रेस का रहा है? जी धन्यवाद। मैं आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया जी। तो दिख ही रहा है, देश आपके सामने खड़ा है आज कि 140 वर्षों का जो सफर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और देश को बनाने में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, नेहरू जी से लेकर जो योगदान दिया है, जैसे मैंने कहा है, अभी सुई से लेकर जहाज तक देश में कुछ नहीं बनता था। लोग जो है हिंदुस्तान में नंगे पांव होते थे। बिच्छू और सांपों का देश इसको कहा जाता था पहले जमाने में। तो उन सब चीजों को लेकर के नेहरू जी ने जिस तरह से गरीबी देखी देश के अंदर, वो तो रईस फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने 197 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसमें आनंद भवन भी है, वो तक दान दिया देश के लिए और 12 साल तक जेल रहे। जो उनके पास प्रॉपर्टी थी सरकार को दान कर दी, थोड़ी बहुत खाने लायक अपने पास रखी है। तो उन सारी चीजों की जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए है, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। हालांकि बीजेपी ने कभी इस चीज का समर्थन नहीं किया है, तो मेरा उनसे आह्वान है कि कृपा करके अच्छी बातों का तो अप्रिशिएट उनको करना चाहिए कि अगर नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश को बनाया है, उनको प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करेगी तो नेचुरली हम भी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हम एक सीजन्ड पार्टी को बिलोंग करते हैं। और जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, खासकर जिस तरह से काफी योगदान आपने गिनाए, लेकिन क्या कारण है 2014 से लेकर हम बात करें, भाजपा लगातार जिस राज्य में चुनाव अधिकांश राज्यों में जीत कर आ रही है, इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस है लगातार पिछड़ती जा रही है और जो भाजपा नेता है उनका कहना है कि जो भाजपा है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो क्या कारण आप मानते हैं जो कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है? देखो ऐसा है, फिर वो वही वाली बात हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी किसी कारण पिछड़ रही है देश के अंदर और बीजेपी जो हर राज्यों में अपना परचम लहरा रही है, केंद्र तक लहरा रही है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे मैंने कहा है कि ईवीएम जो है, ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनकी मेड की तरह काम करते हैं। और ईवीएम में जिस तरह से घोटाला हो रहा है, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मेल नहीं खा रहे हैं, आपस में जो टैली नहीं हो रहे हैं, रिकॉर्ड ईवीएम का और दूसरे जो कितने वोट हुए हैं, और कई जगह तो ऐसे हुआ कि भी वोट कांग्रेस को सारे वोट पड़े और बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ा, और उन्होंने वहां से अपना कैंडिडेट जो डिक्लेयर कर घोषित जीता हुआ घोषित कर दिया है। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं। अभी जो ये भी देखा जा रहा है, जिस तरह ईवीएम तो कांग्रेस सरकार लाई, आज इसी का ही विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने इसलिए नहीं लाया, कांग्रेस तो बड़ा कुछ लाया है देश में, बड़ी बड़ी मशीनें लाई, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनरी उपलब्ध करवाई, चाहे इंपोर्ट करवाई चाहे अपनी बनवाई। तो उन्होंने इसलिए लाई थी कि भी इसका सदुपयोग इस तरह से हो ताकि जनता को समय कम लगे और खर्चा भी कम हो और कागजों का उपयोग भी बहुत कम हो, और जितने ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की चुनाव ड्यूटी लगाता है उनका भी कम मतलब कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें चैलेंजेस भी आते हैं। तो हमने ये नहीं सोचा था कि कल को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इसका दुरुपयोग करेगी और जो इस हाई लेवल तक आज पहुंच गया है, क्योंकि आज जुडिशरी भी चुप है और चुनाव आयोग जवाब दे के राजी नहीं है। जिस तरह से हम रिपोर्टें मांग रहे हैं, आरटीआई मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारत सरकार को, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि भी अगर
बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवाते हैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी तब भी जीतती है तो मैं कहता हूँ बहुत सारे कांग्रेसी हम जैसे मोदी जी के का साथ देंगे कि भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे और हम गलत थे, लेकिन हमारी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये वाली तवज्जो कि भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, फिर भी अगर आप जीतते हैं तो तब हम आपका धन्यवाद भी करेंगे भाई। और ये तो 2014 इनका तो सीधा सवाल है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी कोई भी आप अच्छा काम करती तो उनको अप्रिशिएट करना नहीं आता, ना वो करना चाहते क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है। ये कहते भी देश ही 2014 के बाद आजाद हुआ। आज देखिए देश में जो है जो कर्जा है और कितना 10,107 करोड़ रुपए का कर्जा है, जबकि पिछले 70 सालों में 133 करोड़ रुपए का कर्जा था। और आज जो इन्होंने बड़े बड़े धनाढ्यों को जो कर्जा माफ किया है वो 6 करोड़ 15 लाख रुपए का जो रिकॉर्ड है अभी मेरे पास, उतना कर्जा जो है बड़े बड़े लोगों का माफ किया है, जबकि केसीसी लोन जो है किसानों और बागवानों का अभी तक माफ नहीं किया है। और जिनका 2-2, 3-3 लाख रुपए लगभग बचा हुआ होगा अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अगर हम कर्जे की ही बात करें, अगर जब पूर्व की भाजपा सरकार की बात करें तो उस दौरान जयराम ने मात्र 20,000 करोड़ का ऋण लिया था, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, यानी कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, 3 वर्षों में ही 40,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया। इसके ऊपर क्या कहना रहेगा? देखो ऐसा है, जब कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सत्ता व्यवस्था संभाली, जिसके मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, तब 75,000 करोड़ रुपए एक कर्जा था और जिसमें 12,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का था, वो 92-93 करोड़ के आसपास बनता है। और उनकी डबल इंजन की सरकार में इतना कर्जा जो ठाकुर जयराम जी ने लिया है, मैं आपको और आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता को ये आह्वान करना चाहता हूं कि भी भारतीय जनता पार्टी से पूछें कि वो कर्जा किस पर्पज के लिए लिया गया था और कहाँ वो खर्चा हुआ, किस मद में खर्चा किया। और इन्वेस्टर्स मीट का जो उन्होंने 36 करोड़ के जो टेंट और तंबू धर्मशाला में गाड़े थे 36 करोड़ रुपए के, और 6 करोड़ रुपए के फुलके खा गए। और इस तरह से ही वो जो पैसा है वो वेस्ट हुआ, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इसके ऊपर श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करे, और नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम जो बहुत गंभीर होंगे। इसलिए कर्जा लेने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार जयराम जी कह रहे थे वो से तो ये पैसा लाके राजी नहीं है। 1500 करोड़ रुपए मोदी जी ने अनाउंस किया मंडी केंद्र आपदा के लिए, उसके लिए क्यों नहीं जा रहे जयराम जी और बिंदर जी दिल्ली? पिछले दिन भी 600 करोड़ आ चुके हैं, जिसका नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिक्र भी किया है। वो जिक्र ही करते हैं, मोदी साहब के पास जाते नहीं क्योंकि वो डरते हैं। अगर जब 601 करोड़ रुपए आएगा तब हम वो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जब वो ट्रेजरी में जमा होगा तब की तब देखेंगे। और 1500 करोड़ क्यों नहीं आ रहा है, लमसम में इकट्ठा क्यों नहीं आ रहा है, ताकि प्रदेश की जनता का जो आपदा से प्रभावित जो लोग हैं, जनता है, उनको राहत पहुंचा सके। ये नहीं कि भी कभी इतना दे दिया कागजों में, ये ऐसी बात करते रहते हैं नाप शनाप, इतने ऊंचे स्टेचर वाले आदमी इस तरह से अगर झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का जो दर्द है वो बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार को ये जो हमारे अपने पैसे हैं 12,000 करोड़ रुपए तो एनपीएस वालों का है, वो उन्होंने शेयर मार्केट में लगा, उसको क्यों नहीं देते? कारण क्या है ये तो बताए। अगर दिया है तो उसका श्वेत वो कहने नोटिफिकेशन कुछ होती होगी, वो दिखाए ना प्रेस को, जब ये स्टेटमेंट देते हैं प्रेस को, जब आप लोग इनसे पूछते हैं कि इतना पैसा दिए, दिखाइए स्टेटमेंट, खाए बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता एस एस जोगटा। इनका कहना है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस सरकार का जब से निर्माण हुआ है तब से प्रदेश और देश में तो अत्यधिक विकास हुआ। आज सुई से लेकर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो कांग्रेस की देन है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।